नमस्कार। कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। छंद ऋषि माया हरिश्याम पारत की प्रथम पुण्यतिथि पर काव्य गोष्ठी। समाचार विस्तार से। विगत 18 फरवरी 2024 को पारत प्रेम समिति के तत्वावधान में छंदर्षि माया हरिश्याम पारत की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृति में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम वरिष्ठ साहित्यकार पंडित यज्ञदत्त त्रिपाठी ने अध्यक्ष पद को एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी अमरेंद्र पौत्यायन ने मुख्य अतिथि पद को समलंकृत करते हुए माता सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्पार्चन किया। पारत प्रेम समिति के नियमानुसार पारत जी द्वारा विरचित सरस्वती वंदना, वंदन करूं देवी बाणीश्वरी अम्बा, आज क्षेत्र क्षेत्रज्ञ सर्वेश्वरी अम्बा का कवि विवेकानंद श्रीवास्तव ने गायन कर गोष्ठी का शुभारंभ किया। अर्चना अतुल पुष्पार्थी ने माया हरिश्याम पारत की रचना बूढ़ा सूरज कब तक और टलेगा इन युवती रातों से, युवा सूर्य तुम उठो कि नया सवेरा तुमको ही करना है और अंधेरा भी हटना है गीत पढ़कर काव्य गोष्ठी को गति प्रदान की। पंडित रविशंकर मिश्र ने आज तुम्हारी प्रथम पुण्यतिथि सुस्मृतियों का मेला, अरे मित्रवर बिना तुम्हारे मैं रह गया अकेला गीत पढ़कर पारत जी की स्मृतियों में सभी को आत्याचित किया। इस अवसर पर कवि महेंद्र पाटकार का सम्मान किया गया। इस अवसर पर जालौन के चिर युवा कवि महेंद्र पाटकार ने अपनी व्यंग्य रचना पढ़ते हुए पारत जी की स्मृति में भी महाकवि और महापुरुष थे छोड़ गए संसार, आओ मिलकर करें समर्पित श्रद्धांजलि संसार गीत पढ़कर उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित किए। मुख्य अतिथि डॉक्टर अमरेंद्र कुमार पौत्यायन ने राम सब में समाहित सभी राम में, राम के नाम से सब हैं आराम में, राम ही राम हैं जिनके मानस में अब राम बिगड़ी समारे लिए नाम में रचना पढ़ते हुए अयोध्या में हुए राममय वातावरण को प्रस्तुत किया। श्रेष्ठ गीतकार पुष्पेंद्र पुष्प ने दीप देहरी पर जलाए रखना, नेही के फूल खिलाए रखना गजल पढ़कर कवि गोष्ठी को सरसता प्रदान की। गजल के फनकार वरिष्ठ शायर शफीकुर रहमान कस्बी ने जिससे रवा था नूर का धारा कहाँ गया, आखिर वो दोस्त हमारा कहाँ गया गजल पढ़ते हुए पारत जी को याद करते हुए श्रद्धा सुमन समर्पित किए। अभिषेक सरल श्रीवास्तव ने भी गजल प्रस्तुत करते हुए भाव व्यक्त किए। तेरा ये शहर कुछ कुछ मेरे गांव के जैसा है, जलवा तेरे दरख्त का बरगद की छांव के जैसा है। कृष्णा न्यूज के संपादक सिद्धार्थ त्रिपाठी ने 1 वर्ष हो गया आपको इस दुनिया से जाए, अब कविता के छंद शास्त्र को कौन हमें समझाए गीत पढ़कर पारत जी के द्वारा काव्य प्रशिक्षण की गुरुता को स्मरण किया। वरिष्ठ कवि श्याम बहादुर श्रीवास्तव ने अपने दोहा लाख गालियां दो मुझे कुछ भी कह ले यार, नेता मत कहना मुझे बिनती बारंबार पढ़कर आज के नेताओं पर प्रहार किया। जालौन के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर राम कृपाल पांचाल ने महाकवि और महापुरुष थे छोड़ गए संसार, आओ मिलकर करें समर्पित श्रद्धांजलि सत्वार गीत पढ़कर पारत जी को शब्द सुमन समर्पित करते हुए याद किया। ब्रह्मानंद खरे ने सृजन सदा पीड़ा की सैया पर, शयन सदा से ही करता आया, जब सुस्मृतियों के नभ उड़ते खग पर, तब गीत घाव गहरे भरता आया गीत पढ़कर काव्यमयी भाव व्यक्त किए। वरिष्ठ कवि रामगोपाल प्रजापति ने बुंदेली भाषा में अपनी रचना धूम्रपान से हानि होते है बीड़ी सिगरेट नहीं पीने, अगर सुखी होकर जीने गीत पढ़कर समाज को नशा मुक्त होने का संदेश दिया। योग कवि डॉक्टर रामस्वरूप खरे की पुत्रवधू सीता खरे ने छा रहा विश्व में राम का नाम है चतुर्दिक ध्वनि राम ही राम है गीत पढ़कर काव्य गोष्ठी में राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं अयोध्या मंदिर के भव्य आयोजन का दर्शन कराया। जालौन से पधारे कवि रामकृपाल कृपाल ने वाह वाही मिली भाव खाने लगे, शब्द 2-4 तुक में मिलाने लगे, जिंदगी भर सजाए सुहाने सपन, भावना के भवन भर भराने लगे। कवियत्री शिखा गर्ग ने हर कदम के साथ मंजिल आती जाएगी, हार जो मानी नहीं तो जीत ही अपनाएगी। कवि अनुज भदौरिया ने छंद को सुगंध लियो, काव्य को बुलंद कियो, ऐसी माया पारत की रची हरिश्याम ने। युवा कवि दिव्यांशु गुप्ता ने कलयुगी बेटों का जी आज हाल देखो दिव्य, बेटे के लिए ही सवाल बन जाती है माँ गीत पढ़कर आज कलयुगी संतान का सुंदर चित्रण किया। ब्रह्म प्रकाश अवस्थी दीपक ने शब्द शब्द की भावना भाव भाव की पीर, कविता यूं बह के चली जैसे सरिता नीर। योगाचार्य शत्रुघ्न सिंह सैगर ने विचार परक चिंतन व्यक्त करते हुए विचार पर विचार करें निर्विचार हो जाए, राग द्वेष मिट गया मन निस्सार हो जाए गीत पढ़कर सभी को योगमय बना दिया। नगर की श्रेष्ठ गजलगो प्रिया श्रीवास्तव ने दिया साहित्य को तुमने हम न भुला पाएंगे, तुम्हारी याद में महफिल यूं ही सजाएंगे। बिमला तिवारी ने वो नहीं आएंगे उनकी दुआएं आएंगी, मेरी मंजूसा में प्रतिभा के रतन छोड़ गए मुक्तक पढ़कर पारत जी को याद किया। कवित्री इंदु विवेक उदैनिया ने धरती के कण कण में शिवजी, जीवन के क्षण क्षण में शिवजी। कवियत्री प्रियंका
शर्मा ने हे पंच तत्व करते निवेदन आपसे, बस आपसे देह से मेरी माटी निकले, बंजरों को उर्वरा कर दे। इस काव्य गोष्ठी में पारस जी के ज्येष्ठ पुत्र सुमन राहुल श्रीवास्तव, सविता श्रीवास्तव, ऋषि शिवानी, ज्योति मृणाल, मोहिनी वेणुगोपाल श्रीवास्तव ने सभी सम्मानित कवि एवं कवियत्रियों का माल्यार्पण कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दिव्य काव्य गोष्ठी का सफल संचालन पारस जी के सुपुत्र विवेकानंद श्रीवास्तव ने किया, जिसमें बीच बीच में पूज्य पारस जी के सुप्रसिद्ध रचनाओं के अंशों का भी वाचन किया। श्री पारस जी के कनिष्ठ पुत्र कुमुद नारायण श्रीवास्तव तथा आंजनेय व कार्तिकेय ने रुड़की से अपने श्रद्धा सुमन प्रेषित किए। पारस जी के दूरस्थ पौत्रियों श्रीमती ऋचा अश्विनी सक्सेना व नीलांजना अभिनव भटनागर ने भी दूरभाष से अपने बाबा को श्रद्धा सुमन समर्पित किए। अंत में पूज्य पारस जी की मंझली पुत्र वधू श्रीमती सविता श्रीवास्तव ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी इसी तरह मेरे ससुर पूज्य पारस जी की पुण्यतिथि पर अपनी काव्यमयी श्रद्धांजलि देते रहें, जिससे स्वर्गस्थ उन्हें यह अनुभव होता रहे कि मेरी काव्य परंपरा, काव्य यात्रा मेरे आंगन में पूर्व की भांति संचालित हो रही है। कृष्णा न्यूज के लिए मनोज शिवहरी के साथ ब्रजेश उदैनिया की रिपोर्ट।